प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ा भाई शिकायत लेके आया कि या रसूल अल्लाह, ये बिजनेस को टाइम नहीं देता, आपके पास बैठा रहता है इल्म हासिल करने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शायद अल्लाह तुझे रिज़्क इसी की वजह से दे रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है सब कुछ छोड़ के बंदा जो है ना वो बस मस्जिद में बैठ जाए और जिक्र करता रहे। इसका मतलब ये है कि इल्म हासिल करने से रिस्क बढ़ता है, इल्म की महफिलों में जाने से, क्योंकि वहां ज़ाहिर है बरकत है। थोड़ा सा टाइम आप निकालेंगे ना इस चीज के लिए, रिस्क में इजाफा होगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मैंने कई लोगों की केस स्टडी जो है वो सुनी हुई है, लोग आकर बताते हैं, जब भी लोगों ने अल्लाह के लिए कोई टाइम निकाला ना, अल्लाह के लिए टाइम निकालने से मुराद है, जैसे कई लोगों की मैंने स्टोरी सुनी है। मेरे बहरिया में एक जानने वाले हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वो भी इसी तरह का कुछ बिजनेस है। मैं भी रिसेंटली गया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद व्हाट ही इज डूइंग, बट समथिंग लाइक दिस जो आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और बहुत अच्छा एस्टैब्लिश हुआ है। और उसने मुझे सक्सेस की अपनी जो टिप बताई, आप हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि मैंने अपने घर में कुरान क्लास स्टार्ट कराई, और जिस दिन से मैंने अपने घर में कुरान क्लास स्टार्ट कराई है, उस क्लास में कौन आते हैं? मोहल्ले वाले। हम एक दिन बैठते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं। पढ़ाने वाली कौन है? उनकी वालदा। उन्होंने कुरान सीखा हुआ है तफसीर के साथ, अल हुदा से गालिबा। तो कहते हैं कि वी स्टार्टेड डूइंग दिस। और फिर उन्होंने बताया कि हमने अपने वर्क प्लेस पे भी ये रूल रखा है कि यहाँ पे जब आप आए तो कोशिश करें दिन का आगाज कुरान की रेसिटेशन से करें। पढ़ लें, 10 आयात पढ़ लें, 2 आयात पढ़ लें, जितनी आपको आती हैं उतनी आप पढ़ लें। और ही सेड के इसके मैंने अमेजिंग बरक़ात अपने बिजनेस में देखे। एक्सपीरियंस ही है ना, देखें लोग अपने एक्सपीरियंसेस से बताते हैं तो हम आगे कोट कर देते हैं। तो इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है कि अल्लाह के लिए थोड़ा सा टाइम जो निकालेगा उसके टाइम में भी अल्लाह बरकत डालेगा, रिज़्क में भी बरकत डालेगा। मेरी यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज की बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास। मैं GIK से पढ़ा हूँ, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। आप यकीन कीजिए वो मेरे कोलीग्स, वो मेरे क्लास फेलोज जो किसी ना किसी शक्ल में कुछ कर रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, यानी कुछ टाइम निकाल रहे थे या कुछ इल्म हासिल कर रहे थे। आज जब मैं उन्हें देखता हूँ तो दे आर माशाल्लाह ऑन द टॉप पोजीशन। आज 10 ईयर आफ्टर ग्रेजुएटिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह उनकी लाइफ। तो हमारे पास बहुत सी केस स्टडीज हैं इस हवाले से। तो ये हदीस इस तरफ तवज्जो दिलाती है कि देखो अगर तुम टाइम निकालोगे नॉलेज हासिल करने के लिए तो अल्लाह विल टेक केयर ऑफ योर अफेयर्स। घबराना नहीं है, मेहनत करनी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देना है, लेकिन टाइम निकालो। पॉइंट इज दैट। ये हदीस बड़ी जबरदस्त है कि whoever relieves the hardship of a believer in this world, Allah will relieve his hardship on the day of resurrection। दूसरों की मदद और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना, उनकी कोई हार्डशिप में उन्हें रिलीफ दे देना, ये बहुत सवाब का काम है और ये भी बरकत का बाइस बनती है। Whoever helps ease one in difficulty, Allah will make it easy for him in this world and the hereafter। जो भी आसानी पैदा करेगा इसके लिए अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में मदद करेगा। Whoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults in the world and the hereafter। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क प्लेस पे बहुत सी चीज़ें ख़राब इसलिए होती हैं बैक बाइटिंग की वजह से। इस पे मैं काफ़ी ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। हम जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे और आ जाके जो बड़ा मसला होता है ना वो यही होता है गॉसिपिंग, जिसकी वजह से बदगुमानियाँ फैलती हैं, नेगेटिविटीज़ फैलती हैं। ठीक है, तो वो बंदे जो है ना वो अपने से रिस्क दूर कर रहा होता है जब वो ऐसी चीज़ों में पड़ता है, बरकत दूर कर रहा होता है अपने से। बेहतर यही है कि अगर किसी में कोई फॉल्ट आपको नजर आ गया तो उसको अकेले में जाके करेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि दीन इस्लाम जो हमें सिखाता है वो है कि किसी को रिफॉर्म करना, डिस्ट्रॉय ना करना। ये जो डिस्ट्रॉय करने वाला कल्चर है ना, ये तो कट थ्रोट जो इकोनॉमीज हैं ये उनका कल्चर है। ये तो वेस्ट से आ रहा है, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज का कल्चर है कि अगले की फॉल्ट फाइंड करो और उसे डिस्ट्रॉय कर दो, अपने कंपटीटर को डिस्ट्रॉय कर दो, एनिहिलेट कर दो। लेकिन दीन इस्लाम कहता है रिफॉर्म करो, उसके वेलफेयर का सोचो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉल्ट्स छुपाई जाएं एक दूसरे की और अकेले में करेक्शन जो है वो की जाए, समझा दिया जाए अकेले में। अल्लाह हेल्प्स द सर्वेंट एज लॉन्ग एज ही हेल्प्स हिज ब्रदर। अल्लाह एक शख्स की तब तक मदद में लगा रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद में लगा रहता है। तो अपने वर्क प्लेस को पर्पसफुल, मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल बनाने के लिए देखें, अगर कोई डीमोटिवेटेड है ना कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, उसको डीमोटिवेशन आ रही है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, यकीन करें कि वो लोगों के लिए यूजफुल होना शुरू कर दे जिनके इर्द गिर्द वो है। कोई ईज क्रिएट करना शुरू कर दे। अच्छा अखलाक ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है।